अरे संदीप, खुराना जी के बारे में सुना? क्या हुआ खुराना जी को? ठीक तो थे? अरे वो काफी बीमार थे, कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। अब घर आ गए हैं। उनके परिवार वाले बता रहे थे कि लाखों रुपए खर्च हो गए। आजकल हॉस्पिटल कितने महंगे हो गए हैं यार। हाँ यार, वो तो है, पर अब इंडिया में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं आ गई हैं, तो इलाज का खर्च तो बढ़ेगा ही ना। ये बात तो है। मुझे तो लगता है हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनियां अच्छा पैसा बना रही होंगी। संदीप भाई, इस सेक्टर से कोई अच्छा शेयर बताओ ना जिसमें निवेश किया जा सके। हाँ यार चंपक, वैसे तो हॉस्पिटल सेक्टर में कई अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी नज़र हमेशा डार्क हॉर्स यानी कि जो छुपे रुस्तम शेयर होते हैं उन्हीं पे ही रहती है। और इस स्पेस में यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर में एक ऐसा ही शेयर है, शैल्बी लिमिटेड। इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एशिया और पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में अफोर्डेबिलिटी के चलते मांग बढ़ी है। इसके अलावा सरकार के पॉलिसी सपोर्ट और हॉस्पिटल चेन्स की ओर से एग्रेसिव कैपेसिटी एडिशन के चलते सेक्टर में काफी बूम आया है। वित्त वर्ष 2016 से 22 के दौरान इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर ने 14 से 15% की CAGR ग्रोथ दर्ज की है। वहीं वित्त वर्ष 2025 तक देश की लीडिंग हॉस्पिटल चेन्स की बेड क्षमता 30% और बढ़ने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का आकार 130 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल चेन्स क्षमता विस्तार कर रही हैं, साथ ही बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। यही नहीं, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ स्पेंड भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस सब का फायदा हॉस्पिटल्स चलाने वाली कंपनियों को होगा, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स का 60 से 70% हिस्सा होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहे बदलावों से कई कंपनियों को बड़ा फायदा होने की संभावना है। ऐसी ही एक कंपनी है शैल्बी लिमिटेड। यार मैं तो नहीं जानता ज्यादा इस कंपनी के बारे में। इसके कारोबार के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ यार बताता हूँ, सब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना तुम। देखो, असल में शैल्बी लिमिटेड अहमदाबाद की लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। ये चेन ऑर्थोपेडिक्स, कॉम्प्लेक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी जैसी कई हेल्थ केयर सेवाएं देती है। डॉक्टर विक्रम शाह कंपनी के प्रमोटर हैं, जिन्हें US, UK और भारत में 28 साल से ज्यादा का मेडिकल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर शाह जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं। करीब 2012 बेड्स की कुल क्षमता के साथ इस कंपनी ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप की है। हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री में इस कंपनी की वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मजबूत मार्केट पोजीशन है। आज तक 1,41,000 से ज्यादा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के साथ शैल्बी भारत और दुनिया भर में सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट ज्वाइंट रिप्लेसमेंट प्रोवाइडर में से एक है। हर साल ये कंपनी औसतन 10 से 12,000 सर्जरीज करती है। आज ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में शैल्बी का मार्केट शेयर 5% और प्राइवेट हेल्थ केयर प्लेयर्स में 15% है, जो कि हाईएस्ट है। इसके अलावा कंपनी की कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बैरियाट्रिक्स, लीवर और रेंटल ट्रांसप्लांट जैसी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्पेशलिटीज में भी मौजूदगी है। शैल्बी दूसरे इलाकों और खासकर छोटे शहरों में भी विस्तार करने जा रही है, पर शुरुआती दौर में दिल्ली, NCR, कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम पर कंपनी का फोकस होगा। ठीक है, ये मान लिया कि कंपनी का कारोबार मजबूत है, लेकिन अभी यह मुनाफे में है या घाटे में? इसका वैल्यूएशन या आउटलुक कैसा है, ये भी तो बताओ। मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो, अगर तिमाही नतीजों को देखें तो वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में कंपनी ने 605 करोड़ रुपए की आय और करीब 54 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। इस आधार पर वित्त वर्ष 2023 में 805 करोड़ रुपए, 24 में 950 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 में कंपनी करीब 1160 करोड़ रुपए के आसपास की आय दर्ज कर सकती है। इसी तरह शैल्बी को वित्त वर्ष 2023 में करीब 80 करोड़ रुपए का मुनाफा, 24 में 101 करोड़ रुपए और 2025 में 135 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा होने की उम्मीद है। इस तरह शैल्बी का EPS यानी प्रति शेयर मुनाफा जो है वो वित्त वर्ष 2023 में करीब 7.5 रुपए, वित्त वर्ष 2024 में 9.25 रुपए और 2025 में करीब 12.5 रुपए के आसपास रह सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो शैल्बी का मार्केट कैप करीब 1460 करोड़ रुपए है और फाइनेंशियल ईयर 2024 व फाइनेंशियल ईयर 2025 के अनुमानित EV/EBITDA के आधार पर शेयर 9 गुना और 7 गुने के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। 168 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई से शेयर करीब 20% और एक महीने में ही करीब 12% की गिरावट दिखा चुका है। देखिए, इंडिया में अस्पताल का जो प्रेजेंस है 60 to 70% जो अभी हेल्थ केयर का जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें 60-70% हॉस्पिटल्स का बिजनेस शेयर होता है।
काफी हॉस्पिटल्स अभी स्पेशलिटीज में आ रहे हैं, फार्मेसी भी चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी नया हॉस्पिटल होता है उसको ब्रेक इवन होने के लिए मिनिमम 2-3 साल लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आउटलुक बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इंडिया का मार्केट अगर हम दूसरे ग्लोबल कंट्री से कंपेयर करें तो यहाँ पे हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे नॉट ओनली स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार के स्पेशलिटीज शैल्बी में काम कर रहा है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। अगले 3-5 साल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई डिमांड की दिक्कत होगी, स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना ऑक्यूपेंसी लेवल कैसे बढ़ाते हैं, इससे काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मार्केट भी देखना चाहेगा। बट ओवरऑल हेल्थ केयर कम से कम 15-20% अगले 3-4 सालों के लिए ग्रो करेगा, ऐसा मेरा अनुमान। आज फिर संदीप भाई तुम सब अच्छी बातें ही बता रहे हो, इस सेक्टर या कंपनी के लिए चैलेंज क्या है ये भी तो बताओ। अरे चंपक मेरे भाई, ज़रूर बताऊंगा। तुम्हें पता है ना, मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। और हमेशा की तरह किसी भी कंपनी या कारोबार का चुनाव करने से पहले चुनौतियों को जानना बेहद अहम है। ध्यान से सुनना और समझ भी लेना। देखिए, पहली बात तो शैल्बी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिनके 11 हॉस्पिटल्स है। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और दिक्कत जो मुझे अभी लग रही है वो बेसिकली इनका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 2-3 साल से किया है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल अगर बढ़ती है तो ही इनको बेनिफिट ऑपरेटिंग लिवरेज का मिलेगा, इनका मुनाफा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नए हॉस्पिटल है जो 5 साल के नीचे वाले हैं, वहां पे अभी भी हमने देखा है कि ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल यहाँ पे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इनको कामकाजी मुनाफा भी इनका बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज शैल्बी के लिए है कि कितना जल्दी वो अपने नए हॉस्पिटल्स को प्रॉफिटेबल बनाते और ओवरऑल अपनी ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ाए, जिससे कंपनी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आउटलुक अच्छा रहेगा। चलो ये समझ में आ गया कि शेयर अच्छे भाव पर मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें पैसा लगाऊं तो आगे इसमें कितनी बढ़त की संभावना है? एक्सपर्ट ने इसके लिए कुछ टारगेट बताए हैं क्या? बताए हैं ना यार, क्यों नहीं बताए हैं। देखो, कारोबार में डोमिनेंस, आकर्षक प्रॉफिट मार्जिन और वेल स्प्रेड हॉस्पिटल्स के चलते आगे शेयर को 10 से 12 गुना के EV/EBITDA मल्टीपल मिल सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड में स्थिरता, मजबूत प्रोडक्ट डोमेन और अच्छे प्रमोटर्स के चलते शैल्बी के शेयर की री रेटिंग होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शैल्बी के शेयर को 136 रुपए के मौजूदा स्तर के आसपास खरीदा जा सकता है। अब जरा टारगेट भी जान लो। देखिए, अगले 1.5 से 2 साल के लिए हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल शैल्बी ने एस्टेब्लिश किया है, इनके पास 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, प्लस अभी 2 नए हॉस्पिटल्स मुंबई एज वेल एज नासिक में आने वाले हैं, प्लस इनके पास एडिक्वेट बेड कैपेसिटी है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए बहुत अच्छी जगह है, ज्यादा कैपेक्स नहीं लगेगा और कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए। तो मेरा अनुमान है अगले 1.5-2 सालों में ये कंपनी का जो टारगेट प्राइस हमारे अनुमान से करीबन 220-225 होना चाहिए। हमारा वैल्यूएशन का जो मेट्रिक है वो EV to EBITDA का है। इस कंपनी को करीबन 7 या 8 का EV to EBITDA मिलता है। ऐसी कंपनी को हमको लग रहा है कम से कम 10 से 12 टाइम का EV to EBITDA कंफर्टेबली मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से 220-225 हमको लग रहा है अगले 1.5-2 साल में ये टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो देखा तुमने चंपक, देश में इलाज का खर्च भले ही बढ़ रहा है, लेकिन निवेश के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा अवसर भी है। कभी क्लिनिक और नर्सिंग होम तक सीमित रहने वाले सेक्टर में अब बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेवाएं दे रहे हैं। हेल्थ केयर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ रहे हैं और शेयर बाजार के जरिए आम निवेशकों को भी ऐसी कंपनियों में निवेश का फायदा मिल रहा है। हाँ संदीप भाई, बात तो सही है। हमारे जैसे निवेशक भी इन हेल्थ केयर कंपनियों के शेयरों में निवेश कर पैसा कमा सकते हैं।